महोदय, जहां सरकारी योजनाओं के ग्रामीण स्तर तक पहुंचने की बात है, वह भी पूर्णतया संतोषजनक इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि आज भी लाखों गांवों में साक्षरता की रोशनी नहीं पहुंची है। बंधी बंधाई जगहों पर ही सरकारी योजनाओं का अनुदान पहुंचता है, उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। दुरुपयोग को रोकने की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो तंत्र जनता और सरकार के मध्य कार्यरत है, उसकी ईमानदारी तथा प्रयासों को सुनिश्चित करना एक अनिवार्यता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि वे प्रयास वास्तविकता के कितने पास अथवा दूर हैं तथा उनमें सुधार की गुंजाइश कहाँ-कहाँ है। इन कार्यों के लिए भवन बन जाते हैं, सामान खरीद लिया जाता है, कर्मचारी सवेतन नियुक्त हो जाते हैं। पैरा उप सभाध्यक्ष जी, जो योजनाएं इस प्रकार से असफल रही हैं और इसलिए इस संबंध में सरकार को विशेष रूप से कदम उठाने चाहिए और उसके संबंध में जो प्रौद्योगिकीविद हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे बैठकर बातचीत करके सख्ती से इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। दूसरे हमारे मित्र ने ठीक ही कहा कि यदि आदमी को रोजी नहीं मिले, रोटी नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, रहने के लिए आवास ना मिले, तो वह देश उन्नत नहीं कर सकता। और इस संबंध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी जो 2000 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से हमारे देश में साक्षर लोगों की संख्या करीब करीब 52% है। इसके मायने ये हैं कि 48% ऐसे लोग हैं जो निरक्षर हैं, क्योंकि साक्षर का मतलब यह बतलाया गया है कि केवल ऐसे लोग जो अपने हस्ताक्षर कर सकते हो, अक्षर को पहचान सकते हो, अक्षर को पढ़ सकते हो। जब इस देश में साक्षरता की हालत यह है कि हमारे देश में केवल 52% साक्षर हैं, तो हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं और हमारी जो शिक्षा है वह कभी भी रोजगार परक नहीं रही है। स्कूल से, कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, पॉलीटेक्निक से लड़के लड़कियां पढ़कर निकलते हैं, लेकिन वे बेरोजगारी के शिकार होते हैं। हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें बहुत सी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 41 से लेकर 48 तक, लेकिन उनको हम लागू नहीं कर सकते हैं। पैरा संविधान में संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की थी, उसमें निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना किसी भी सरकार के लिए आवश्यक नहीं है।
बच्चों 5 मिनट का पूरा बोला था हमने। इसकी हिंदी बना के लाना, सभी लोग हिंदी बना के हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे और मैं चेक करूँगा और आपकी जो अशुद्धियाँ हैं मैं उनको बताऊँगा कि बेटा ये गलती हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल फरवरी मार्च में पेपर हो जाएगा। ध्यान रखिए स्किल का।